पढ़ेंगे क्यूबिक टैप यूनिट सेल। तो क्यूबिक टैप यूनिट सेल आपने पढ़ा था, एक ऐसा यूनिट सेल जो क्यूब जैसा हो, जिसके सेल पैरामीटर्स क्या होंगे, तो सारे एजेज इक्वल होगी और सारी एंगल इक्वल होगी और इक्वल होगी 90 डिग्री की। क्यूबिक टैप यूनिट सेल क्या है, तो क्यूब जैसा यूनिट सेल, मतलब ऐसी यूनिट सेल जिसका सारी एजेज इक्वल हो, सारी एंगल इक्वल हो और इक्वल हो 90 डिग्री के, दैट इज कॉल्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो क्यूबिक यूनिट सेल क्या है, तो एक ऐसी यूनिट सेल जिसमें सारी एजेज इक्वल होंगी, सारी एंगल इक्वल होगी और इक्वल होगी 90 डिग्री की। तो 3 टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, 3 प्रकार की क्यूबिक यूनिट सेल होती है। 3 टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, 3 प्रकार की क्यूबिक यूनिट सेल होती हैं। दैट इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे हम लोग प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल भी कहते हैं, मतलब प्रिमिटिव टाइप मतलब मूल टाइप। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सेकेंड वन इज द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको शॉर्ट में हम लोग BCC भी कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एंड थर्ड वन इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, शॉर्ट में से FCC भी कहते हैं। तो क्यूबिक यूनिट सेल मतलब क्यूब जैसा यूनिट सेल, मतलब एक ऐसी यूनिट सेल जिसकी सारी एजेज इक्वल होंगी, सारी एंगल इक्वल होंगी और इक्वल होंगी 90 डिग्री के, दैट इज कॉल्ड क्यूबिक यूनिट सेल। 3 टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, दैट इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो फर्स्ट वन अपन आज डिस्कस करेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या है, ये इसी को हम लोग प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल भी कहते हैं। तो एक क्यूबिक टाइप यूनिट सेल इन विच एटम्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल इज कॉल्ड सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इज कॉल्ड सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इज कॉल्ड सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो एक क्यूबिक टाइप यूनिट सेल जिसमें एटम क्यूब के प्रत्येक कॉर्नर, मतलब ये क्यूबिक टाइप का है जिसमें एटम क्यूब के प्रत्येक कॉर्नर पर मौजूद है, तो ऐसे यूनिट सेल को हम लोग क्या कहेंगे, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो a cubic type unit cell in which atoms are present at each corner of the unit cell is called simple cubic unit cell। एक cubic type unit cell जिसमें एटम क्यूब के प्रत्येक कॉर्नर पर मौजूद होती हैं, उसे हम लोग कहते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम की अरेंजमेंट लेयर वाइज कैसी होती है, मतलब वह सॉलिड जिससे हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल निकालते हैं उसमें एटम्स की अरेंजमेंट लेयर वाइज कैसे होती है, कहते हैं ए टाइप लेयर होती है। यूनिट सेल है क्या, द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड हुज प्रॉपर्टीज विल सिमिलर टू प्रॉपर्टीज ऑफ इंटायर सॉलिड। ये स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस विच इज एक्सटेंडेड इन डिफरेंट डायरेक्शन कैन जनरेट इंटायर सॉलिड। तो यूनिट सेल क्रिस्टलाइन सॉलिड का वह सबसे छोटा सा पार्ट है जिसकी प्रॉपर्टी पूरे सॉलिड के प्रॉपर्टी के समान होती है। तो वह सॉलिड जो हमें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल देता है उसमें एटम्स की अरेंजमेंट लेयर वाइज कैसे होती है, ठीक है। तो इसे अपन दिखाएंगे। ये एक्चुअली देखिए सॉलिड स्टेट बेस्ड है एब्सोल्यूटली एंड विजुअलाइजेशन, मतलब इसको विजुअलाइज करना होगा, मतलब दिमाग में पिक्चर बनानी होगी कि ऐसे 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 एटम का अरेंजमेंट है। एक बार सॉलिड में मौजूद एटम्स की अरेंजमेंट की विजुअलाइजेशन दिमाग में आ गई, फिर सॉलिड स्टेट में कुछ है नहीं। सॉलिड स्टेट इज वेरी इजी, बशर्ते अगर इसका जो 3D अरेंजमेंट है दिमाग के अंदर सेट कर जाएं, तब सॉलिड स्टेट में कुछ है नहीं, बस रेडियस है, हर जगह रेडियस डेंसिटी ये सब ज़्यादा निकालने के लिए पूछा जाता है, रेडियस डेंसिटी, और कुछ ज़्यादा इसके अंदर है नहीं। मतलब एक्चुअली इसमें क्या है 3D फिगर समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इसको पहले आप नोट डाउन करिए, फिर मैं आगे करता हूं। नाउ रियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन सॉलिड हैविंग सिंपल क्यूबिक यूनिट्स। तो वह सॉलिड जो हमें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल देता है, मतलब वह सॉलिड जिससे हम सिंपल क्यूबिक टाइप यूनिट सेल निकालते हैं उसमें एटम्स की अरेंजमेंट लेयर वाइज कैसी होती है। तो वह सॉलिड जो हमें सिंपल क्यूबिक टाइप यूनिट सेल देता है उसमें एटम की अरेंजमेंट लेयर वाइज कैसे होती है। तो हमने कंसीडर करा है कि अगर सपोज ये कोई एटम है, ये इस तरह से एटम रखा हुआ है ना, जैसे लेयर पर एक रखिए कि यहाँ पर एक एटम रख दिए, 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 एटम सो ऑन, फिर इधर एटम रख दिए, एटम मतलब ये एटम रख दिए, जैसे एटम रख दिए, एटम रख दिए, एटम रख दिए, एटम रख दिए एंड सो ऑन, इस तरह रखते रहिए।
यहाँ एटम रख दिए, यहाँ एटम रख दिए, यहाँ एटम रख दिए, यहाँ एटम रख सो ऑन, यहाँ एटम रख दिए, यहाँ एटम रख दिए, यहाँ एटम रख सो ऑन, यहाँ एटम रख दिए, यहाँ एटम रख दिए, यहाँ एटम रख सो ऑन, एटम यहाँ रख दिए, यहाँ रख दिए, यहाँ सो ऑन। ऐसा होता है। गोला आप समझिए कि एक स्पेयर यहाँ रख दिए, यहाँ स्पेयर यहाँ रख दिए, स्पेयर यहाँ रख दिए। स्पेयर नहीं समझ में आता तो सेव रख दिए कि एक से भी यहाँ, 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 इस तरह से एक लेयर बना दीजिए। तो ये क्या है, एक लेयर हो गई। इस तरह से एटम को अरेंज कर दिए, ऐसे सोन 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 सोन, इस तरह से एटम को अरेंज कर दिए, इस तरह से एटम को अरेंज कर दिया, एक लेयर बन गई। बिल्कुल एक ऐसी लेयर और सोचिए कि एक और बिल्कुल एक और लेयर ऐसा है, यहाँ भी एटम 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 एंड सो ऑन, एटम 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 एटम, है ना, इस तरह से एटम 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 एंड सो ऑन। तो बिल्कुल इसी तरह की लेयर आप और सोचिए। तो वह सॉलिड जो हमें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल देता है उसमें एटम्स की अरेंजमेंट लेयर वाइज कैसे होती है। तो ये लेयर हुआ, इसके ऊपर एक लेयर रख दीजिए, फिर एक लेयर ऐसे ही बना करके इसके ऊपर रख दीजिए, एक लेयर ऐसे ही बना के इसके ऊपर रख दीजिए, एक लेयर ऐसे बना के इसके ऊपर रख दीजिए, एक लेयर और बना के इसके ऊपर रख दीजिए। इसी तरह से लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, मतलब ये इस टाइप की लेयर है, उसके ऊपर एक और इस टाइप की लेयर है, इसके ऊपर और एक इस टाइप की लेयर है, इसी के ऊपर और एक लेयर टाइप की लेयर है, मतलब लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर। जस्ट विजुलाइज करने की कोशिश करिए कैसा दिखेगा। लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, मतलब एक लेयर है, इसके ऊपर बिल्कुल ऐसा ही लेयर है, इसके ऊपर बिल्कुल ऐसा ही लेयर है, उसके ऊपर बिल्कुल ऐसा ही लेयर है। तो लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, यानी सो ऑन। आप देख सकते हैं कैसा है, विजुलाइज करिए कैसा है। तो वह सॉलिड जो हमें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल देता है, वह सॉलिड जो हमें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल देता है उसमें एटम्स की अरेंजमेंट, वह सॉलिड जो हमें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल देता है उसमें एटम्स की अरेंजमेंट लेयर वाइज कैसी होती है। तो ए टाइप, मतलब एक ही तरह की एक लेयर है, उसके ऊपर एक ऐसे एक लेयर है, ऐसा ही एक और लेयर है, एक ऐसा ही और लेयर है। तो वह सॉलिड जो हमें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल देता है, तो सॉलिड हैविंग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हैव ए टाइप अरेंजमेंट ऑफ लेयर, मतलब वह सॉलिड जो हमें सिंपल क्यूबिक टाइप यूनिट सेल देता है उसमें लेयर की अरेंजमेंट कैसे होती है, ए टाइप, मतलब एक ही तरह की लेयर बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो याद रखें, वह सॉलिड जो हमें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल देता है उसमें एटम्स की अरेंजमेंट लेयर वाइज कैसे होती है, ए टाइप होती है। ठीक है, आप विजुलाइज करके आप देख सकते हैं कि कैसा दिखता है। ठीक है, नोट डाउन करिए। नाउ टू ऑब्जर्व सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कैसा दिखता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कैसा दिखेगा। पहली पॉइंट कि आप समझने की कोशिश करिए कि यूनिट सेल है क्या। The smallest part of crystalline solid whose properties will similar to property of entire solid is called unit cell। क्रिस्टलाइन सॉलिड का वह सबसे छोटा सा पार्ट जिसकी प्रॉपर्टी पूरे सॉलिड के प्रॉपर्टी के समान होगी, दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कंसीडर करने के लिए बी कंसीडर 8 एटम्स फ्रॉम 2 कंसेक्यूटिव लेयर। जैसे एक मान ले तो कोई लेयर है ना, अभी जस्ट बताया कि इस तरह से एटम है, एटम रखा हुआ है, एक लेयर है, इस तरह से एटम रखा हुआ है। तो किसी एक लेयर में गए और 4 एटम को लिए P, Q, R, S, फिर जस्ट इसके ऊपर वाले लेयर, मान लेते इसके जस्ट इसके ऊपर लेयर ये है, मतलब P के जस्ट ऊपर है P डैश, Q के जस्ट ऊपर है Q डैश, R के जस्ट ऊपर है R डैश और S के जस्ट ऊपर है S डैश, मतलब 2 लगातार लेयर। एक लेयर है, इसके ऊपर जस्ट ये लेयर है, ये लेयर है, इसके ऊपर जस्ट ये लेयर है, ये एक लेयर है, इसके ऊपर जस्ट ये लेयर है। तो 2 लगातार लेयर में से 8 एटम को आप कंसीडर करिए, 2 लगातार लेयर में से 8 एटम को कंसीडर करिए। क्या, तो एटम P है, ये Q है, ये R है, ये S है, और P के ऊपर P डैश है, Q के ऊपर Q डैश है, R के ऊपर R डैश है, S के ऊपर S डैश है। तो बी कंसीडर 8 एटम्स फ्रॉम 2 कंसेक्यूटिव लेयर। बी कंसीडर 8 एटम्स, ये P, Q, R, S, ये P डैश, Q डैश, R डैश, S डैश, मतलब एक लेयर है, यहाँ से एटम निकालिए, P, यहाँ Q है, ये R है, ये S है, P के ऊपर P डैश, Q के ऊपर Q डैश, R के ऊपर R डैश, S के ऊपर S डैश। तो 2 लगातार लेयर में से 8 एटम को हमने कंसीडर करा। तो कैसा दिखेगा, आप ऑब्जर्व करिए कैसा दिखेगा, आप ऑब्जर्व करके देखिए कैसा दिखेगा। तो P, Q, R, S, उसके P के ऊपर P डैश, Q के ऊपर Q डैश, R के ऊपर R डैश, S के ऊपर S डैश। 9 इसको कट करिए,
अपर वाले लेयर जैसे पी डैश क्यू डैश आर डैश एस डैश उसके सेंटर से पास करते प्लेन से काट दीजिए। जो नीचे वाला लेयर है दैट इज पी क्यू आर एस उसके सेंटर से पास करते प्लेन से कट कर दीजिए। फिर उसको साइड बाय साइड कट कर दीजिए। जैसे 8 सेबें आप सोचिए, 8 गोला सोचिए, कुछ भी है सोचना सोचिए कि अगर ये 8 गोले हैं, ये 8 सेबें हैं, ये पी क्यू आर एस, पी के ऊपर पी डैश, क्यू के ऊपर क्यू डैश, आर के ऊपर आर डैश, एस के ऊपर एस डैश। तो पी डैश क्यू डैश आर डैश एस डैश के सेंटर से पास करते प्लेन से काट दीजिए। प्लेन मतलब चाकू, एक चाकू लीजिए, पी डैश क्यू डैश आर डैश एस डैश खचाक काट दीजिए। ऊपर वाला जितना भी है पार्ट उसको खा जाइए, है ना, आधा आधा सबका ऊपर है, खा जाइए। फिर नीचे वाला लेयर हो गया आपका पी क्यू आर एस खजाक। अब नीचे से आधा निकालिए खा जाइए, नीचे आधा निकालिए खा जाइए, आधा निकालिए खा जाइए, आधा निकालिए खा जाइए। फिर क्या करिए, फिर साइड बाय साइड कट करिए, फिर साइड बाय साइड कट करिए। तो आपको क्या मिलेगा, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट से। कि जी आप पूछेंगे ये एटम कटा हुआ होता है, तो एटम कटा हुआ नहीं होता, जस्ट ये हमारी इमेजिनेशन है, ये हमारी जस्ट इमेजिनेशन है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का वह सबसे छोटा सा पार्ट हम कंसीडर करें जिसकी प्रॉपर्टी पूरे सॉलिड की प्रॉपर्टी के समान हो। तो एटम कटा वटा नहीं होता, ये जस्ट हमारी इमेजिनेशन, ये हमारी सोच है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का वह सबसे छोटा सा पार्ट हम कंसीडर कर लें जिसकी प्रॉपर्टी पूरे सॉलिड के प्रॉपर्टी के समान हो। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कैसे हम कंसीडर करें, सिंपल क्यूबिक यूनिट हमने कैसे कंसीडर किया, सिंपल क्यूबिक यूनिट हमने कैसे कंसीडर किया। तो दो लगातार लेयर में से 8 एटम लिए। जैसे एक लेयर ये है, एक लेयर इसके जस्ट ऊपर लेयर ये है, एक लेयर है इसके जस्ट ऊपर लेयर ये है। तो पहले लेयर से एटम पी लिए, क्यू लिए, आर लिए, एस लिए। दूसरे लेयर में से पी डैश, क्यू डैश, आर डैश, एस डैश लिए। इन यूनिट सेल कंसीडर करने के लिए हमने क्या करा, तो ऊपर वाले लेयर के सेंटर से पास करते प्लेन से काट दिए, नीचे वाले लेयर के सेंटर से पास करते प्लेन से काट दिए। फिर हमने क्या करा, तो साइड बाय साइड कट करा, है ना। दो लगातार लेयर में से 8 एटम लिए, पी क्यू आर एस, फिर उसके ऊपर पी के ऊपर पी डैश, क्यू के ऊपर क्यू डैश, आर के ऊपर आर डैश, एस के ऊपर एस डैश। यूनिट सेल कंसीडर करने के लिए अपर लेयर के सेंटर से पास करते प्लेन से काट दिए, मतलब चाकू रख करके काट कर हटा दिए, खजाक काट करके खा गए। नीचे वाले लेयर को काट दिए, हटा दिए, फिर साइड बाय साइड हमने कट करा। तो इस तरह से कटिंग करने से क्या हुई, तो आप देखेंगे कि प्रत्येक कॉर्नर पर 1 एटम का 1/8 पार्ट आता है। प्रत्येक कॉर्नर पर 1 एटम का 1/8 पार्ट आता है ना। कि कैसे, उसको आप जरा देखिए कैसे आता है। तो आपने ऑब्जर्व करा, हमने करा क्या है, तो 2 लगातार लेयर में से 8 एटम को कंसीडर करा है। 2 लगातार एटम में से 2 लगातार लेयर में से 8 एटम कंसीडर करा क्या, तो ये P, ये Q, ये R, ये S। P के ऊपर P डैश, Q के ऊपर Q डैश, R के ऊपर R डैश, S के ऊपर S डैश। यूनिट सेल कंसीडर करने के लिए हमने अपर लेयर के सेंटर से पास करते प्लेन से कट कर दिए। नीचे वाला जो लेयर है उसके सेंटर से पास करते प्लेन से कट दिए। प्लेन मतलब चाकू, मतलब ये P है, सेव रख लीजिए कि ये P है, ये Q है, ये R है, S है। P के ऊपर P डैश, Q के ऊपर Q डैश, R के ऊपर R डैश, S के ऊपर S डैश, है ना। तो जैसे चाकू से सेब काटते हैं उस तरह से काटिए। अगर चाकू नहीं समझ में आता, तलवार निकालिए बड़ा सा, हमारी खचाक, है ना, तो ये कट गया, काट के खा जाइए। नीचे वालों को निकालिए, खचाक, काट के खा जाइए। फिर साइड बाय साइड कट करिए। तो ऑब्वियसली हमने इसे दिखला रखा है फिगर में कि ये पी क्यू आर एस है। पी के ऊपर पी डैश, क्यू के ऊपर क्यू डैश, आर के ऊपर आर डैश, एस के ऊपर एस डैश रख दिए, पुट ऑन वन अनदर। तो एक दूसरे के ऊपर पुट कर दिए। देख रहे हैं कैसे पुट कर रखे हैं, पी के ऊपर पी डैश, क्यू के ऊपर क्यू डैश, आर के ऊपर आर डैश, एस के ऊपर एस डैश। ठीक है, कैसे पुट करें समझ में आया। फिर यूनिट सेल कंसीडर करने के लिए क्या करें, तो अपर लेयर के सेंटर से पास करते प्लेन से काटे, नीचे वाले लेयर के सेंटर से पास करते प्लेन से काटे, फिर साइड बाय साइड कट कर दिए। तो क्या हुआ, तो ये इस तरह से दिखेगा, ये इस तरह से दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। तो इसमें प्रत्येक कॉर्नर पर 1 एटम का 1/8 पार्ट बच जाता, मतलब यहां पर 1/8 पार्ट बच जाएगा। इसमें 10 सारे 1/8 पार्ट यहां बच जाएगा, 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 1/8 पार्ट यहां पर बच जाएगा, 1/8 पार्ट यहां पर बच जाएगा। तो प्रत्येक कॉर्नर पर 1 एटम का 1/8 पार्ट बच जाता है ना। तो वह सॉलिड जो हमें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल देता है, वह सॉलिड जो हमें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल देता है, वह सॉलिड जो हमें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल देता है,
उसमें एटम्स की अरेंजमेंट लेयर बाय 8 आप होती है, मतलब एक ही तरह की लेयर बार बार रिपीट होती है। एक लेयर है, फिर उसी तरह एक और लेयर है, उसी तरह से एक और लेयर है। यूनिट सेल कंसीडर करने के लिए 2 लगातार लेयर में से 8 एटम को लिए, पी क्यू आर एस, पी के ऊपर पी डैश, क्यू के ऊपर क्यू डैश, आर के ऊपर आर डैश, एस के ऊपर एस डैश। यूनिट सेल कंसीडर करने के लिए हमने क्या करा, तो 2 लगातार लेयर में से 8 एटम लिए, फिर अपर लेयर को काट दिए, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ऑल एटम्स, फिर नीचे वाले लेयर को काट दिए, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ऑल एटम्स, फिर साइड बाय साइड हमने कट करा। तो हमें क्या मिला, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जिसके प्रत्येक कॉर्नर पर 1 एटम का 1/8 पार्ट है। तो ऑब्वियसली इतना पूरा ड्रॉ करना डिफिकल्ट है, ये 3D फिगर बार बार ड्रॉ करना डिफिकल्ट है, इसलिए हम लोग सिंपल क्या करते हैं, तो एक क्यूब बना दिए। सिंपली हमने क्या करा, तो क्यूब बना दिए और यहाँ पर ये डॉट 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 ला के पॉइंट डाल दिए, पॉइंट डाल दिए, पॉइंट डाल दिए, पॉइंट डाल दिए। मतलब ये क्या हुआ, तो ये एटम्स इस क्यूबिक टाइप यूनिट सेल में कहाँ है, तो प्रत्येक कॉर्नर पर है, और प्रत्येक कॉर्नर पर 1 एटम का कितना होता है, 1/8 पर। तो ये आपको याद रखना होगा, है ना। ये समझ लिया आपने कैसे हुई कि 2 लगातार लेयर में से 8 एटम लिए, पी क्यू आर एस, पी के ऊपर पी डैश, क्यू के ऊपर क्यू डैश, आर के ऊपर आर डैश, एस के ऊपर एस डैश, फिर अपर लेयर को कट करे, लोअर लेयर को कट करे, फिर साइड बाय साइड आपने कट किया। तो इस तरह से कटिंग से क्या होती है, तो क्यूब में प्रत्येक कॉर्नर पर 1 एटम का 1/8 पार्ट होता है। कि कैसे आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, पहले ऊपर से काटे तो सब आधा आधा हो गया ना, फिर साइड से आपने काटा तो फिर आधा आधा हो गया, नहीं हो गया। पहले आपने इस तरह से काटा, काट हटा दिया तो हाफ हाफ सब हो गया, फिर आपने साइड बाय साइड कट करा तो क्या हुआ, फिर आधा का आधा हो गया, तो आधा का आधा 1/4, है ना। कैसे करें, 2 लगातार लेयर में से 8 लेंगे, पी क्यू आर एस, पी के ऊपर पी डैश, क्यू के ऊपर क्यू डैश, आर के ऊपर आर डैश, एस के ऊपर एस डैश। अपर लेयर के सेंटर से पास करते प्लेन से कट करे, नीचे वाले लोअर लेयर के सेंटर से पास करते प्लेन से कट करे, फिर आपने साइड बाय साइड कट करा। इस तरह से क्या हुई, तो ऊपर वाले लेयर पहले आधा हुआ, फिर साइड से कट करे तो फिर आधा हुआ, फिर साइड से कट करे तो आधा हुआ। तो पहले आधा हुआ, फिर आधा का आधा हुआ 1/4, फिर आधा का आधा हुआ, मतलब 1/4 का आधा हुआ 1/8। तो सिंपली याद रखिए कि प्रत्येक कॉर्नर पर 1 एटम का 1/8 पार्ट होता है। प्रत्येक, जैसे ये सेब है, इसको आपने इस तरह से काट दिया तो आधा हो गया कि नहीं, फिर इसको आपने इससे काटा तो क्या हुआ, तो हाफ का फिर हाफ हो गया, नहीं हो गया। जैसे ये 8 से आपने कटिंग कैसे करा, तो इस तरह से, तो ये सेब है, इसको काट दिए तो काट के तो ये आधा बच गया, फिर क्या करे, खचा, फिर आधा का आधा कर दिया तो 1/4, अच्छा, फिर इस तरह से काट दिए तो 1/4 का भी आधा कर दिया, मतलब 1/8। मतलब आपको जिस याद रखना है, समझ गए। इस तरह से काटे तो आधा हो गया, फिर ऐसे काटे तो फिर आधा का आधा 1/4, फिर ऐसे काटे तो 1/4 का हाफ हो गया, मतलब 1/8। तो याद रखें कि इन क्यूबिक यूनिट सेल, जिसमें याद रखना है नोट, इसे मैं लिख देता हूं नोट, इन क्यूबिक यूनिट सेल, नोट इन क्यूबिक यूनिट सेल, इन क्यूबिक टाइप यूनिट सेल, क्यूबिक टाइप यूनिट सेल, एक क्यूबिक टाइप यूनिट सेल में एट ईच कॉर्नर, प्रत्येक कॉर्नर पर, एट ईच कॉर्नर 1/8 पार्ट, 1/8 पार्ट ऑफ एन एटम ऑक्यूपाई। तो ये आपको याद रखना होगा कि क्यूबिक यूनिट सेल में प्रत्येक कॉर्नर पर 1 एटम का 1/8 पार्ट ऑक्यूपाई करता है। उस तरह से आप आगे फिर देखेंगे प्रत्येक फेस पर हाफ पार्ट ऑक्यूपाई करेगा, है ना, फेस पर आधा पार्ट एक एटम का ऑक्यूपाई करता है, एज के सेंटर पर 1/4 पार्ट ऑक्यूपाई करता है, बॉडी के सेंटर पर पूरा रह जाता है। तो आगे अपन डिस्कस करेंगे। अभी तत्काल याद रखिए कि क्यूबिक टाइप यूनिट सेल में प्रत्येक कॉर्नर पर 1 एटम का 1/8 पार्ट होता है। ठीक है, पहले इसको नोट डाउन करिए। नाउ इफ जेड इज अ नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, मतलब एक यूनिट सेल में एटम की संख्या अब कितनी बची, यूनिट सेल कैसे कंसीडर करें, सबको समझ में बात आ गई कि 2 लगातार लेयर में से 8 एटम लिए, पी क्यू आर एस, पी के ऊपर पी डैश, क्यू के ऊपर क्यू डैश, आर के ऊपर आर डैश, एस के ऊपर एस डैश। यूनिट सेल्स कंसीडर करने के लिए अपर लेयर को कट करें, लोअर लेयर को कट करें, फिर साइड बाय साइड हमने कट करा। इस तरह से प्रत्येक कॉर्नर पर 1 एटम की 1/8 पार्ट रहेगी। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में प्रत्येक कॉर्नर पर 1 एटम की 1/8 पार्ट, यहाँ 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8। तो जेड इज अ नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। तो कटिंग के बाद इस यूनिट सेल में कितनी एटम बच गई, कहेंगे जी 1/8 यहाँ, 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 1/8 यहाँ। तो अगर जेड नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल है तो प्रत्येक कॉर्नर पर 1 एटम का 1/8 पार्ट, तो 8 कॉर्नर पर कितनी होगी, तो 8 × 1/8 मतलब 1। तो आपको याद रखना है, पहली पॉइंट याद रखने के लिए क्या बोले कि
क्यूबिक टाइप यूनिट सेल में प्रत्येक कॉर्नर पर 1 एटम का 1/8 पार्ट होता है। और जेड मतलब नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितनी हो गई 1। नाउ रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम स्मॉल r एंड एज लेंथ a फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो अगर हम लोग देखें रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम r एंड एज लेंथ a फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो अगर ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, मान लेते ये आपका रेडियस ऑफ एटम यहाँ से यहाँ स्मॉल r हुआ और यहाँ से यहाँ क्या हुआ स्मॉल r हुआ, तो यहाँ से यहाँ पर ये स्मॉल r, लेकिन ऐसे अगर एज लेंथ मतलब साइड लेंथ मतलब भुजा की लंबाई, अगर इस क्यूब की भुजा की लंबाई मतलब साइड लेंथ मतलब एज लेंथ कितना है a है, लेकिन यहाँ पर एज इक्वल टू क्या हो जाएंगी, तो एज इक्वल टू हो गई कितना तो 2r, एज इक्वल टू कितना तो 2r, इसीलिए r इज इक्वल टू क्या हो गई a/2। तो आपको याद रखना है क्या कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, अब याद क्या रखना है, सब समझ में गया, फिगर अगर समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया कि क्यूबिक यूनिट सेल में प्रत्येक कॉर्नर पर 1 एटम का 1/8 पार्ट होता है। तो 8 कॉर्नर है तो 8 × 1/8 मतलब नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 1, मतलब जेड को हम किस चीज़ के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। नाउ रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम स्मॉल r एंड एज लेंथ है, रेडियस ऑफ एटम और एज लेंथ a के बीच में रिलेशनशिप क्या होगी, तो r इज इक्वल टू a/2। नाउ पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग इफिशियंसी ऐसे कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ यूनिट सेल, शॉर्ट में लिखते हैं PF, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ यूनिट सेल। तो ये पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ यूनिट सेल क्या है, तो पैकिंग मतलब तो भरा हुआ, फ्रैक्शन मतलब भाग। एक यूनिट सेल का कितना भाग भरा हुआ है, एक यूनिट सेल का कितना भाग भरा हुआ है, वही उसकी क्या कहलाएगी पैकिंग फ्रैक्शन। व्हाट इज द पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग मतलब भरा हुआ, फ्रैक्शन मतलब भाग। एक यूनिट सेल का कितना भाग भरा हुआ है वो उसकी क्या कहलाएगी, तो पैकिंग फ्रैक्शन। जैसे 5 लीटर का कोई कंटेनर है, मतलब 5 लीटर कोई बर्तन है ना, अब सबको डीजल लाने के 5 लीटर के बर्तन और 3 लीटर लेके आए, तो अगर 5 लीटर में 5 लीटर आपका वॉल्यूम है कंटेनर का, उसमें 3 लीटर आपने पानी भर दिया या डीजल भर गया, कुछ ही भर दिया, तो 5 लीटर में अगर 3 लीटर भर गया तो कितना भाग भरा हुआ है, कहेंगे जी 5 लीटर में 3 लीटर अगर भरा हुआ है तो एक में कितना भरा हुआ, तो 3/5। तो ये क्या कहलाएगा, तो पैकिंग फ्रैक्शन कहलाएगा उस कंटेनर का। उसी तरह से यूनिट सेल का ही पैकिंग फ्रैक्शन। आप जरा देखिए यूनिट सेल आपका बना रखा मैंने, कॉर्नर पर 1/8 तो है, लेकिन बीच में जो आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ खाली है, यहाँ खाली है, यहाँ खाली है, इस फेस पर खाली होगा, पीछे वाला फेस पर खाली होगा। तो पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ यूनिट सेल क्या है, तो एक यूनिट सेल पूरी की पूरी तरह नहीं भरा हुआ होता, बल्कि कहीं कहीं पर स्पेस क्या है, तो खाली है। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, तो पार्ट ऑफ यूनिट सेल फिल विथ एटम, एक यूनिट सेल का जितना भाग परमाणुओं से भरा हुआ, जैसे ये एक यूनिट सेल एक क्यूब है, तो यहाँ पर एटम से भरा हुआ, 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 यहाँ पर एटम से बना हुआ, यहाँ पर एटम से भरा हुआ। तो पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ यूनिट सेल क्या है, तो पार्ट ऑफ यूनिट सेल फिल विथ एटम, है ना, पार्ट ऑफ यूनिट सेल, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ यूनिट सेल क्या है, तो पार्ट ऑफ यूनिट सेल का हुआ पार्ट ऑफ यूनिट सेल फिल विथ एटम, पार्ट ऑफ यूनिट सेल फिल विथ एटम्स इज कॉल्ड, कहलाता क्या है, इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन, इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन, या इसे कहते हैं पैकिंग इफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग इफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ यूनिट सेल, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ यूनिट सेल। तो पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ यूनिट सेल क्या है, तो एक यूनिट सेल का जितना पार्ट भरा हुआ है। तो इफ अगर हम मान लेते हैं कि कैपिटल V क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, अगर कैपिटल V क्या है तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, अगर कैपिटल V वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है, एंड स्मॉल v क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स, स्मॉल v क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल है। तो अगर कैपिटल V वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है और स्मॉल v वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल है, मान लेते यूनिट सेल का वॉल्यूम कैपिटल V है और उसमें एटम ने जगह 6 रखी है स्मॉल v, तो आप क्या कहेंगे जी स्मॉल v तो यूनिट सेल का वॉल्यूम है, लेकिन उसमें एटम ने कितना जगह 6 रखी है, तो स्मॉल v। तो कैपिटल V यूनिट सेल की वॉल्यूम है, उसने एटम ने ऑक्यूपाई करा है स्मॉल v, तो कैपिटल V में स्मॉल v, तो 1 में कितना, तो स्मॉल v अपॉन कैपिटल V। तो इसका मतलब पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ यूनिट सेल, इसका मतलब पैकिंग फ्रैक्शन, शॉर्ट में लिखते हैं PF, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ यूनिट सेल, शॉर्ट में लिखते हैं PF,
पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल की पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएंगी, तो स्मॉल v अपॉन कैपिटल V। तो किसी भी यूनिट सेल की अगर पैकिंग फ्रैक्शन निकालनी है, किसी भी यूनिट सेल की पैकिंग फ्रैक्शन निकालनी है तो क्या करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। पैकिंग फ्रैक्शन किसी भी यूनिट सेल की निकालनी है तो क्या करेंगे, तो उस यूनिट सेल में जितना एटम उसकी वॉल्यूम ले लेंगे अपॉन यूनिट सेल की वॉल्यूम। तो इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, पहले इसको नोट कर लीजिए। तो पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यदि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग फ्रैक्शन आपसे पूछा जाए तो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होगा, तो फॉर्मूला भी जस्ट बताया, वॉल्यूम ऑफ एटम्स यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ एटम्स यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ एटम्स यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो स्मॉल v अगर वॉल्यूम ऑफ एटम्स यूनिट सेल है तो सिंपल क्यूबिक के एक यूनिट सेल में, सिंपल क्यूबिक के एक यूनिट सेल में कितना एटम होता है, ये तब कहेंगे जी प्रत्येक कॉर्नर पर 1/8 पार्ट 1/8 पार्ट 1/8 पार्ट होता है, तो टोटल कितना होता है, तो 1। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितनी हो जाएगी, तो वॉल्यूम ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज इक्वल टू क्या हुई, तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल में एटम की वॉल्यूम कितनी, तो एक एटम है तो एक एटम की वॉल्यूम 1 × 4/3 पाई r क्यूब, और कैपिटल V क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है। तो यूनिट सेल की वॉल्यूम कितनी होगी, तो यूनिट सेल आपका क्यूब टाइप की है तो क्यूब की वॉल्यूम क्या होगी, तो a क्यूब। तो आप जानते हैं कि सिंपल क्यूब में रेडियस और एज लेंथ में रिलेशनशिप r = a/2 होती है, मतलब एज इक्वल टू यहाँ पर कितना पुट कर सकते हैं, तो 2r का होल क्यूब। इसीलिए पैकिंग फ्रैक्शन कितनी हो गई, तो यहाँ पैकिंग फ्रैक्शन कितनी हो गई, तो कहेंगे जी स्मॉल v अपॉन कैपिटल V, मतलब ये 1 × 4/3 पाई r क्यूब अपॉन a क्यूब, जब पर आप क्या पुट करेंगे तो 2r क्यूब होल क्यूब, तो r क्यूब कैंसिल, तो ये हो गया 4 पाई अपॉन 3 × 1/8, तो ये कितनी हो गई, तो पाई अपॉन 6। पाई की वैल्यू आप जानते हैं कितना, तो 3.14 अपॉन 6, तो ये क्या हो गया, तो 6 × 35 0.52 आ जाएगा। मतलब पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कितनी हो गई, तो 0.52 याद रखना है। तो पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल 0.52 हुई, इसका मतलब क्या हुआ, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल 0.52 हुई, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 52% स्पेस ऑक्यूपाइड होता है। पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल 0.52 ही, इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का 52% स्पेस भरा हुआ होता है ना। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का 52% स्पेस भरा हुआ होता है। फ्रैक्शन मतलब 1 में जब निकालते तो फ्रैक्शन कहलाता है, और 100 में निकालते तो परसेंटेज कहलाएगा। तो अगर पैकिंग फ्रैक्शन 0.52 है तो पैकिंग परसेंटेज कितनी है, तो प्रतिशत में कितनी पैकिंग हुई, तो 100 से मल्टीप्लाई कर तो 52%। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का 52% स्पेस मतलब 52% जगह भरी हुई है, तो खाली कितना, तो वाइड मतलब क्या, तो एम्प्टी स्पेस, वाइड मतलब एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट इन सॉलिड, एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट इन सॉलिड इज कॉल्ड वाइड। तो सॉलिड में जितनी स्पेस खाली होती हुआ उसका क्या कहलाता, तो वाइड। तो वाइड इज इक्वल टू क्या होगी, तो वाइड इज इक्वल टू 1 - PF पैकिंग फ्रैक्शन, मतलब इट इज इक्वल टू क्या होगी, तो 1 - 0.52 मतलब 0.48। मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 52% स्पेस भरी हुई है और 48% स्पेस क्या है, तो खाली है। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 52% स्पेस भरी हुई है और 48% स्पेस क्या है, तो खाली है। नाउ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल की डेंसिटी। तो व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी क्या है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी।
व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी क्या है? तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू क्या होगी? तो मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल में क्या होती है जो उसकी मास होगी? यूनिट सेल में क्या होती है जो उसकी मास होगी? कहीं जी यूनिट सेल में तो एटम्स होती हैं। यूनिट सेल में क्या होती है? तो एटम्स होती है। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल, मतलब यूनिट सेल में मौजूद एटम की मास। यूनिट सेल की मास क्यों होगी? क्योंकि उसमें एटम्स होती है। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू होगी मास ऑफ एटम्स यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो आपको मोल कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि किसी भी एलिमेंट के एक एटम की मास कितनी होगी? तो एटॉमिक मास में एम लगा दीजिए। जैसे 1 एटम सोडियम की मास पूछी जाए तो सोडियम की एटॉमिक मास 23 होती, तो 23 एम। 1 एटम मैग्नीशियम की मास पूछी जाए तो मैग्नीशियम की एटॉमिक मास 24, तो 24 एम। 1 एटम एल्युमिनियम की मास पूछी जाए तो एल्युमिनियम की एटॉमिक मास 27 होती है, तो 27 एम। तो किसी भी एलिमेंट की एक एटम की मास अगर हमें लिखनी है तो उसके एटॉमिक मास में एम लगा देते हैं। तो मान लेते हैं कि एक एटम की मास कैपिटल एम है। आपने ये भी पढ़ा है कि 1 एम इक्वल टू होती है 1/Na ग्राम, जहां पर Na एवोगाड्रो नंबर है। तो कैपिटल एम मतलब कैपिटल एम इंटू 1/Na ग्राम। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू क्या होगी? तो D इक्वल टू व्हाट? तो मास ऑफ एटम्स यूनिट सेल मतलब क्या हुआ? तो एक एटम की मास कितनी? तो कैपिटल एम इंटू Na ग्राम। 2 एटम की मास 2 इंटू कैपिटल एम इंटू Na ग्राम। तो अगर यूनिट सेल में Z एटम है तो Z एटम का मास कितना? तो J इंटू कैपिटल M अपॉन Na ग्राम। नहीं होगी? एक एटम की मास इतनी, तो 2 एटम की मास 2 इंटू इतनी, 3 एटम की मास 3 इंटू इतनी। अगर यूनिट सेल में Z एटम है तो Z एटम की मास इतनी अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना? तो अगर क्यूब है तो क्यूब की वॉल्यूम कितनी होती है? तो ये क्यूब। मतलब D इक्वल टू क्या हो गई? तो यहाँ D इक्वल टू क्या हो गई? तो यहाँ D इक्वल टू हो गया ZM अपॉन Na क्यूब। और यहाँ हम ग्राम, अगर एज लेंथ को मान लें कि हमेशा सेंटीमीटर में लेंगे, अगर हम मान लें कि यहाँ पर एज लेंथ हमेशा किस में लेंगे? 3 सेंटीमीटर, तो डेंसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगी? तो D इक्वल टू ZM अपॉन Na ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। D इक्वल टू ZM अपॉन Na ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये फार्मूला हो गई कि क्यूबिक यूनिट सेल की डेंसिटी निकालने के लिए फार्मूला क्या? तो ZM अपॉन Na ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। जहां पर Z क्या है? तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। M क्या है? तो एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। Na क्या है? तो एवोगाड्रो नंबर है। A क्या है? तो एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। लेकिन ध्यान रखें यहाँ पर हमने ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर लिखा है। इसका मतलब इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इन फैक्ट कि यदि D इक्वल टू ZM अपॉन Na ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर हमने लिखा है, इसका मतलब एज लेंथ को हम किस में लेंगे? तो सेंटीमीटर में। इस पॉइंट को नोट करिए। तो D इक्वल टू ZM अपॉन Na ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में एज लेंथ हमेशा किस में पुट किया जाएगा? तो सेंटीमीटर में। अगर आपको सपोज एज लेंथ कहा जाए कि जी 100 पिकोमीटर है, तो 100 पिकोमीटर मतलब क्या? तो 100 इंटू पिको मतलब होती है 10⁻12 मीटर, और 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। तो 100 इंटू 10⁻12 इंटू 10⁻2 सेंटीमीटर, ऐसे करके पुट करना। तो इस फॉर्मूला में D इक्वल टू ZM अपॉन Na ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में याद रखिएगा हमेशा एज लेंथ किस में पुट किया जाएगा? तो सेंटीमीटर में। नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर। नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर। तो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? तो इन सॉलिड स्टेट टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर एटम्स। नियरेस्ट नेबर मतलब टचिंग। जैसे आप हैं, आपसे जो टच कर रहा है, जैसे आपका घर है, तो आपके घर से जो सटे हुए घर है वो क्या हो गया? आपके नियरेस्ट नेबर। आपका घर है, उससे आपके घर से जो सटा हुआ घर वो क्या हुआ? तो नियरेस्ट नेबर, सबसे नजदीक के पड़ोसी। उसके बाद वाला घर क्या हुआ? तो नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, अगला सबसे नजदीक का पड़ोसी। उसके बाद वाला घर क्या हुआ? तो नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। आपके घर हैं, उस घर से जो सटा हुआ घर है वो आपके नियरेस्ट नेबर हुए। उसके बाद वाला नेक्स्ट नियरेस्ट। तो इन सॉलिड स्टेट में
कोऑर्डिनेशन नंबर क्या, तो टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर एटम, नियरेस्ट नेबर मतलब जो टचिंग है, तो टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर एटम्स या कि टचिंग एटम्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो इन सॉलिड स्टेट टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर एटम, नियरेस्ट नेबर मतलब टचिंग एटम, तो टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर एटम और टचिंग एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स इन सॉलिड हैविंग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो वह सॉलिड जो हमें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल देता है उसमें एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, तो 6 होती है। अब जहाँ देख सकते हैं जैसे ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल देने वाला जो वह सॉलिड जो हमें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल देता है उसमें एटम की अरेंजमेंट क्या होती है, तो इस टाइप का लेयर होता है। और इसमें कोई एटम है, एक एटम को आप ले लीजिए, आपने पढ़ा है वह सॉलिड जो हमें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल देता है उसमें एटम्स की अरेंजमेंट लेयर बाय ए टाइप होती है, एक ही तरह की लेयर रिपीट होती है। तो लेयर ए के ऊपर लेयर है, लेयर ए के ऊपर लेयर है, लेयर ए के ऊपर लेयर है, तो उसमें से कोई एक एटम को आप ले लीजिए, तो इस एटम को कितना एटम टच करा, कहीं जी यहाँ पर एक आगे में है, एक पीछे में है, एक बाएं है, एक दाएं है, इसके ऊपर भी एक होगा और एक नीचे भी होगा, नहीं होगा। तो वह सॉलिड जो हमें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल देता है उसमें एटम्स की अरेंजमेंट लेयर वाइज क्या होती है, ए टाइप होती है, मध्य एक लेयर के ऊपर फिर दूसरा फिर तीसरा। तो जैसे हम कोई एटम को ले लेते हैं तो इससे कितना अदर एटम टचिंग है, तो कहेंगे एक बाएं है, एक दाएं है, एक आगे, एक पीछे, एक ऊपर, एक नीचे टच करा, मतलब टोटल 6 एटम टच करे। तो याद रखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम इन सॉलिड हैविंग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कितना हुआ, तो 6 हुआ। तो ये हो गया आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसी टाइप से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बीसीसी, एफसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या आते हैं, क्यूबिक टाइप की यूनिट सेल जिसमें एटम क्यूब के प्रत्येक कॉर्नर और बॉडी के सेंटर में मौजूद होता है। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 2 होती है वहां पर। रेडियस और एज लेंथ में r इक्वल टू √3/4 होता है। पैकिंग फ्रैक्शन उसकी 0.6 से 8 होती है। वाट 0.32 होता है। डेंसिटी निकालने का फार्मूला Zm/Na³ ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर हुआ, वहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होती है। उस तरह से आप एफसीसी यूनिट सेल पढ़ेंगे, ये क्यूबिक टाइप की यूनिट सेल जिसमें एटम क्यूब के प्रत्येक कॉर्नर और प्रत्येक फेस के सेंटर पर हो। यहाँ पर जो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल होती है वो 4 हो जाती है। रेडियस और एज लेंथ में रिलेशनशिप r इक्वल टू √2a/4 होता है। पैकिंग फ्रैक्शंस की 0.74 होती है। वाट 0.26 होती है। डेंसिटी निकालने का फार्मूला Zm/Na³ ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर होता है। एफसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर आप देखेंगे 12 होता है। तो आप ये भी देखेंगे ये तीनों टाइप सिंपल बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड में तीनों टाइप की क्यूबिक यूनिट्स में जो सबसे ज़्यादा पैक्ड है, जो सबसे ज़्यादा भरा हुआ है वह एफसीसी है। इसलिए एफसीसी का दूसरा नाम क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। तो ये आज मैं इतना ही तक रहने देता हूँ और नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे। ठीक है, ओके, बाय।